हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हमारा जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक बचा था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट का, उसको करना है। उसके बाद हम लोग क्या है मेटल नॉन मेटल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आज पिछले टॉपिक में एसिड और बेस कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग का फुल्ली फोकस सॉल्ट पर रहेगा। सॉल्ट ख़त्म करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन ऑफ एसिड और कैटायन ऑफ बेस, यानी कि एनायन of acid plus anion of base cation of base, ये हमारा क्या होता है? सॉल्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला अपना पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और ये हो जाएगा अपना कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा सॉल्ट है और सॉल्ट के एग्जांपल है। ये क्या बोलते हैं? यूजुअली प्रिपेयर किया जाता है प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये होता है कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन, ये हमारा क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे ही हमको पता है कि हमारा कॉमन सॉल्ट क्या होता है? वो होता है NaCl इज़ अवर कॉमन सॉल्ट बिकॉज इट यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर यूज, यानी आप अपने घर में भी यूज़ करते हो किस चीज़ के लिए? फॉर कुकिंग। तो ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। वैसे ही नेक्स्ट हमारा होता है फैमिली सॉल्ट। फैमिली सॉल्ट क्या क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो सॉल्ट जिसमें कैटायन और एनायन सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें कैटायन और एनायन जो होते हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट होता है। जैसे NaCl, KCl, देखो सब में क्लोराइड आ रहा है, और LiCl, तो ये हमारे क्या हैं? फैमिली सॉल्ट हैं। वैसे ही pH ऑफ सॉल्ट क्या होगा? pH ऑफ सॉल्ट जो होंगे, जैसे कि सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो न्यूट्रल होगा, यानी pH इज़ इक्वल टू 7। जिसमें वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसमें pH इज़ ग्रेटर देन 7, और जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा वो अपना 7 होगा। तो वही हमारा pH ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जिससे हम लोग क्या है आपका pH को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड अपना कॉमन सॉल्ट है, तो NaCl उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ठीक है, तो उसके फंडामेंटल ईमेल होंगे जो कि फूड के फ्लेवर जो होते हैं उनको इन्हेंस करना, या एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होना। तो जो कॉमन सॉल्ट है, वी मेक देम फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स। कैसे? एक होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइ और कॉस्टिक एसिड। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट, और वैसे ही ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये हमारे क्या होते हैं? केमिकल्स, क्या बोला जाए आपको? कॉमन सॉल्ट। तो उसको लिख देता हूँ, जैसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइ और कॉस्टिक सोडा। ठीक है, सेकंड है बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट। थर्ड है वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और लास्ट फोर्थ नंबर, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है,
ये वाला जो है थर्ड वाला वॉशिंग सोडा, ये वाला क्वेश्चन 2023 के पेपर में आया था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ, जैसे नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं हम इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो द स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉमन एंड यूज़फुल वन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और यूज़फुल वन होता है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को क्या है कि preparing a solution of sodium hydroxide in water requires extra caution because the exothermic reaction releases a lot heat। इसमें क्या है, बहुत हीट निकलता है जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इट इज़ पॉसिबल दैट सॉल्यूशन विल बॉयल, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, बॉयल होता है और छिटकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग को बहुत सेफली यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इसका केमिकल फार्मूला होता है NaOH, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको तो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का, यानी ब्राइन का, जिसमें कॉमन सॉल्ट और NaCl होता है। तो एनोड में Cl2 रिलीज़ होता है और कैथोड में अपना H2 रिलीज़ होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, उसी सॉल्यूशन में ही रहता है, ठीक है। तो केमिकल को वैसे ही रिएक्ट कराते हैं NaOH को वाटर के साथ। तो जैसे मैं बता दूं, इसके प्रिपरेशन को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, प्रोसेस से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं NaCl, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनोड में Cl2 रिलीज़ होता है, यानी क्लोरीन, और कैथोड में क्या होता है, H2 रिलीज़ होता है, ठीक है। तो H2 रिलीज़ होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन रहता है उसमें क्या है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बच जाता है, ठीक है। वैसे ही ब्लीचिंग पाउडर, अब जो जो चीज़ें कॉमन है उसको लिखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। तो इसमें देखो, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक उसका फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, उसका प्रिपरेशन कौन से प्रोसेस से होता है, ये वाला होता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड और कैथोड में क्या होता है, इतना ही पूछेगा। अब ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है CaOCl या CaOCl2, ये एक चीज़ हो गया, ठीक है। और इसका प्रिपरेशन होता है इस तरीके से, इसको याद रखना, CaOH ट्वाइस, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस Cl2, इट मीन्स क्लोरीन, दैट इज़ गैस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, तो ये बनाता है CaOCl2, दैट इज़ ब्लीचिंग, जो कि अगेन एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, प्लस H2O वाटर अलग हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रिपरेशन। तो इसको बोलेंगे ऑन इंट्रैक्शन विथ वाटर ब्लीचिंग पाउडर रिलीजेस क्लोरीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। तो अगर इसको जब हम वाटर में मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन रिलीज़ होता है, तो उसी को ही हम लोग क्या है, ब्लीचिंग एक्शन बोलते हैं। अब इसका जो अगला चीज़ है ब्लीचिंग पाउडर का, वो लिख लीजिए, यूजेस क्या क्या होता है। ब्लीचिंग डर्टी क्लॉथ्स, मतलब फॉर क्लीनिंग डर्टी क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री इट मीन्स जहाँ आप धोबी वगैरह को कपड़े देते हैं। सेकंड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइज़र, मतलब एक ऑक्सीडाइज़र
इन मैन्युफैक्चरर्स या इंडस्ट्री में इसको एज अ ऑक्सीडाइज़र यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर डिसइंफेक्टेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, यानी डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर को, यानी कि वाटर में कोई गंदगी होगी तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हमें क्या है, पोर्टेबल वाटर मिल सके। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है NaHCO3, और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन बना बेकिंग सोडा से। नेक्स्ट है इसका प्रिपरेशन। इसमें क्या है, लाइम स्टोन को हीट करते हैं, ठीक है। हीट करने से, हाँ, इसके प्रिपरेशन को भी जो है उसको लिख लीजिए पहले। प्रिपरेशन को इसका सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसके प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग लाइमस्टोन को हीट करते हैं। तो क्या होता है, लाइमस्टोन को जब हमने हीट किया, दैट इज़ CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बचता है। उसके बाद CO2 को एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से पास करते हैं, जिसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और अमोनिया होता है। मतलब सेकेंड स्टेप में NaCl दैट इज़ सोडियम क्लोराइड प्लस NH3 दैट इज़ अमोनिया प्लस CO2 यानी CO2 से पास करते हैं, और उसमें क्या होता है, वाटर। तो वो बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज़ बेकिंग सोडा। देन और अलग हो जाता है अमोनियम क्लोराइड दैट इज़ NH4Cl, ठीक है। अब क्या करते हैं, यूज़ कर कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। यूज़ को ध्यान रखिएगा, यूज़ पूछेगा। तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, ये क्या है ना, ये टॉपिक छोड़ने नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, यही छूट जाएगा फिर क्या मतलब का, इसीलिए इसको करा रहा हूँ, भले थोड़ी क्लास लंबी जाए। सबसे पहले हम लोग इसको ना एक एंटी एसिड टैबलेट की तरह यूज़ करते हैं। रिड्यूसेस द एसिडिटी ऑफ स्टमक, ये क्या करता है, जैसे आपको एसिडिटी होता है जो आप इनो वगैरह खाते हैं ना, उसी को रिड्यूसेस द एसिडिटी ऑफ स्टमक। तो आप खाते किस में है, एंटी एसिड टैबलेट्स जो वगैरह खाते हैं, ये आपके बेकिंग सोडा है। एक्ट्स एंड एंटासिड विच इज़ यूज टू ट्रीट स्टमक अपसेट एंड इंडाइजेशन, और यूज्ड एज सेकेंड वाटर सॉफ्टनर की तरह यूज़ करते हैं। जैसे अगर वाटर कहीं का हार्ड है तो उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो वो वाटर सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है कि सबसे पहले इसका केमिकल नेम है, पहले केमिकल फार्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम। फिर लिख देता हूँ यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद सेम इसमें भी प्रिपरेशन सॉल्वेयर प्रोसेस से होता है, जैसे पीछे में हुआ था वैसे ही लाइम को हीट करते हैं CaCO3, तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है और CO2 निकलता है। उसके बाद CO2 को पास करते हैं NaCl प्लस यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O, तो NaCO3 और NH4Cl बन जाता है। यानी जो पिछला हमारा जो रिएक्शन है उसी को ही आप इसमें यूज़ कर लीजिएगा। इसके यूजेस हैं इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर को सॉफ्ट करता है, जो कि पिछले बार भी था, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट थर्ड है डोमेस्टिक क्लीनर, इसको हम लोग डोमेस्टिक क्लीनर यानी कि अपने कपड़े वगैरह धोने या इस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स।
crystal of salts. तो जो वाटर है ना, अगर सॉल्ट के साथ क्या बोला जाए आपका कंबाइन होता है, जो कुछ सॉल्ट होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बोलते हैं क्रिस्टल बनाते हैं, उसी को ही हम लोग क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस बाय द प्रोसेस बाय विच सॉलिड इज फॉर्म इन विच एटम और मॉलिक्यूल आर स्ट्रांगली अरेंज इनटू स्ट्रक्चर। तो वो जो स्ट्रांगली स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं सॉलिड फॉर्म में, किसमें एटम्स, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या क्रिस्टल बोलते हैं और उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वैसे ही तो उसमें प्रेसिपिटेशन फ्रॉम अ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग एंड मोर रेयरली डायरेक्ट डिपोजिशन फ्रॉम अ गैस, तो इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, यानी कि वाटर में अगर किसी तरीके के एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हैं तो उसमें अगर आपको दिख रहे हैं जैसे किसी भी प्रोसेस से या फ्रीजिंग से या कोई सॉल्यूशन से या मोर रेयरली डायरेक्टली डिपोजिशन, तो ये हमारे क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल है टेबल सॉल्ट। एग्जांपल के लिए बता देता हूँ मैं, टेबल सॉल्ट जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl, या हैलाइट क्रिस्टल्स, हैलाइट क्रिस्टल्स। ठीक है, स्नोफ्लेक्स, जैसे आपका जो स्नोफ्लेक्स वगैरह देखते हो, स्नोफ्लेक्स का मतलब समझ गए हो जो बर्फ़ गिरती है, तो ये सब क्या है कॉमन एग्जांपल है किसके क्रिस्टल के। तो मैनी जेमस्टोन, क्वार्ट्ज, डायमंड आर, इस सब क्या है आपके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जिसको हम लोग कॉमन में बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्रैकेट में POP, इसके बारे में देखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना एक केमिकल कंपाउंड है। एक्टिवली क्या है, इसको मटेरियल्स को बचाने या बैंडेजेस की तरह यूज़ करते हैं। एक वाइट पाउडरी फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों को किससे मिलता है, जिप्सम को कैल्साइनिंग करने से हमको मिलता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका एक पाउडरी केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या है हीट करते हैं, उससे हम लोगों को ये जिप्सम मिलता है। अब इसका यूज़ क्या है, जैसे कि हीलिंग फ्रैक्चर्स, जैसे घर वगैरह पे कहीं छोटे मोटे क्या होते हैं गड्ढे या कुछ हुए रहते हैं, तो हम क्या है उसमें POP कर देते हैं। और इसके बहुत सारे क्या है एस्थेटिक वैल्यू, यानी कि सुंदरता के लिए कुछ चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। तो ये सब क्या है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस हैं, ठीक है, यानी कि POP बोला जाता है। तो किससे मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम, सबसे पहले ऑब्टेन बाई कैल्सिनिंग, जिप्सम को कैल्साइनिंग करने से हम लोगों को क्या बोला जाए आपको ये मिलता है POP, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। यूज़ कास्ट फॉर हीलिंग फ्रैक्चर्स, ठीक है। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो हमारा एसिड बेस और सॉल्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज इस वीडियो के लिए, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट ख़त्म होने के बाद उसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मेरे वीडियो को देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।